अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और कुदरत का कारनामा ये है कि अपोजिशन जो मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी थी और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर इसलिए ताकतवर हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उसके मुकम्मल पीछे खड़ी है, यानी एक ही पेज पर दोनों फोर्सेस हैं, यानी एक सिविलियन फोर्सेस, दूसरी जानिब जो है सिविलियन फोर्सेस से मुराद जो है वो एक सियासी फोर्स और दूसरी जानिब पाकिस्तान की फ़ौज जो उनके साथ खड़ी है। जो कुछ मुल्क में होता जा रहा है उसके हवाले से भी आम तासुर यही था कि पाकिस्तान की फ़ौज कोशिश करती रही कि इमरान खान साहब अपने मामलात ठीक कर लें, लेकिन अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी हैरान कुन है। 2 साल पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान में मौजूदा आर्मी जो चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको एक्सटेंशन देने के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई थी और उसके बाद फिर जिस तरह सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान का जो रेगुलेट ऑलरेडी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और दीगर फोरम्स पर इस हवाले से खुलकर डिस्कस हुई, उसके नतीजे में हमने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत का वो चेहरा सामने आया, एक नादान दोस्त वाला, जिसने अपने ही मौसम के ख़िलाफ़ एक जो है वो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि नादानिस्ता तौर पर जैसे उसने कैंपेन शुरू कर दी थी। जनरल बाजवा बड़े परेशान भी थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला असल में अपने गले से निकाल कर पार्लियामेंट इसलिए भेजा था ताकि ये खुद पार्लियामान तय करे और पार्लियामेंट में भी सारी अरेंजमेंट करवा कर फिर ये कानून भी पास करवाया गया। लेकिन एक बार फिर अचानक जो नई सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हुई है वो है DGISI फैज़ हमीद का जो तबादला एज ए कोर कमांडर पेशावर और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को एज ए DGISI का तकर्रुर। इस मामले पर जो है वो जो इख्तलाफात थे वो पसे पर्दा डिस्कस होते रहे, सोशल मीडिया पर भी डिस्कस होते रहे, लेकिन हैरानगी की बात यह कि उसको हमारा जो पाकिस्तान का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, उसके ऊपर इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा था। और उसका सबब आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक तयशुदा जो चीज़ें हैं वो एक लाइन खींच दी गई है, उससे आगे आप बात नहीं कर सकते। लेकिन कल वफाकी काबीना का जो इजलास था, उस इजलास के बाद जो वफाकी हुकूमत के तर्जमान और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो ये कहा है कि वज़ीर आज़म ही नए DGISI की तकर्रुरी का फ़ैसला करेंगे और आज उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वो प्रोसेस शुरू कर दिया गया। कल वफाकी काबीना के इजलास में जो कुछ कहा था फवाद चौधरी साहब ने, पहले ये आप थोड़ा क्लिप सुन लें ताकि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो। पहले ये क्लिप सुनें। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। फवाद चौधरी के इस बयान से एक बात तो वाज़े हो गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISPR की जानिब से जो DGISI के तकर्रुरी की नोटिफिकेशन था उसको मुस्तरद कर दिया है। यानी एक दौर था कि जब ISPR के DG थे आसिफ गफूर साहब, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने डॉन लीक्स के हवाले से जो रिपोर्ट आई थी वो जो ट्वीट किया गया था हुकूमत की जानिब से, उसको रिजेक्ट कर दिया था, यानी ऊपर लिखा था रिजेक्टेड। लेकिन इस बार वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से प्रेस रिलीज रिजेक्टेड का ट्वीट तो नहीं आया, लेकिन आप इसको समझें कि जो ISPR की जो प्रेस रिलीज थी DGISI के हवाले से वो रिजेक्ट हो चुकी है। यानी अब जो है वो जो नदीम अंजुम साहब हैं DGISI, उनके हवाले से तकर्री जो आर्मी चीफ की सिफारिश पर हुई है,
यानी हमने तो ये भी सुना है कि आर्मी का जो फैसला है वो ही फाइनल होता है, वज़ीर आज़म का कानूनी अख्तियार अपनी जगह ज़रूर है लेकिन उसको ही माना जाता है। अब अगर वज़ीर आज़म इस फैसले को नहीं मानते तो क्या होगा, ये बड़ा अहम इशू है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है कि क्या अब तहरीक इंसाफ का जो रोमांस था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या वो अब ख़त्म होने जा रहा है? एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों में इसकी क्या सूरत हाल बनेगी। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है, इस पर हम बात करते हैं। जब आप मुल्क के वज़ीर आज़म हों, जब आप एक बड़ी सियासी जमात के लीडर भी हों, लेकिन आप अपने फ़ैसले जो है वो आपके जो फ़ैसले हैं वो किसी अमलियात के मोहताज हों तो उसके नतीजे में यही सूरत हाल होती है कि जो आपके मौसिन होते हैं आप उनका भी गला पकड़ लेते हैं और उसके नतीजे में फिर हम देखते हैं कि जो सूरत हाल कल से पैदा हुई है वो बड़ी जो है वो हैरान कुन है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि 6 अक्टूबर को DGISI की तकरीर के हवाले से ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की। उसके बाद हमने देखा कि नए DG के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। उसके बाद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि 8 तारीख को कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें DGISI फैज़ हमीद शरीक थे, क्योंकि अभी उन्होंने चार्ज छोड़ा नहीं है तो वो ऑलरेडी जो है वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं। इस इजलास के बाद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसके बाद कहा जाता है कि वज़ीर आज़म और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान एक तफसीली मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के हवाले से एक प्रेस रिलीज भी ज़राए के हवाले से जारी की गई जिसमें ये तक कहा गया कि वज़ीर आज़म ने जनरल फैज़ हमीद की जो प्रोफेशनल खिदमात थी उनको सराहा, लेकिन कहा जाता है कि उस खबर को भी रुकवाने के लिए फ़ोन किए गए कि अब ये खबर न चलवाई जाए। तो अंदर बड़ी गड़बड़ थी, लेकिन इसको कहीं भी दूसरी जगह से मीडिया में इस हवाले से कहीं कोई खबर नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर बहरहाल ये सूरत हाल चलती रही। और उसके बाद मैं आपको जो अहम बात बताऊं वो ये है कि गुज़िश्ता रात जो है वो 3 घंटे आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म के दरमियान इसी इशू पर मुसलसल जो है वो कायल करते रहे, उनको कोशिश करते रहे कि वज़ीर आज़म राज़ी हो जाएं, लेकिन ये मामला अभी तक बना नहीं। और उसके बाद इस बात की तस्दीक की फवाद चौधरी ने कि 3 घंटे मुलाकात हुई। उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये कह तो रहे हैं कि दोनों जो है वो अस्करी और सिविलियन क़यादत के दरमियान कोई तनाव नहीं है, दोनों एक पेज पर हैं। हमें भी इस बात की उम्मीद है कि अस्करी क़यादत कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगी जिससे सिविलियन सेटअप की बेइज्जती हो या बेतौकीरी हो, यानी ऐसी सूरत हाल हो चुकी है। और कल इत्तफाक है कि 12 अक्टूबर का दिन था जो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमतों के लिए कभी कोई ऐसा अच्छा दिन नहीं रहा। 22 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ ने के साथ जो कुछ हुआ था वो भी आपके सामने, लेकिन जो अभी सूरत हाल बनी है वो आज हमारा जो है वो मौजू था। मैं आज आपको ये बात बताऊं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के मामले के ऊपर टिके रहे, अटके रहे और अमलियात को फॉलो करते हुए जो पाकिस्तान आर्मी के जो फ़ैसले हैं अगर उन्होंने इसको जो है वो न माना तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो जाएगी। मैं आपको यहाँ ये भी बात बताऊं कि ये जो सारी सूरत हाल बनी है अब उसके नतीजे में जनरल बाजवा साहब ने जो फ़ैसला किया, ज़ाहिर है कि अब कोर कमांडर का उन्होंने फ़ैसला कर लिया जनरल फैज़ हमीद का, लेकिन पॉलिटिकल मैनेवरिंग के हवाले से ये जो सारे 3 साल गुजरे हैं उसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि किसी सूरत भी फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर तो लग जाए, लेकिन उनकी जगह कोई ऐसा फ़ौजी अफसर ज़रूर आए कि जो जिस तरह फैज़ हमीद साहब इमरान खान के लिए बायस रहमत हम कहें कि थे, इसी तरह ही वो हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि इस तरह हो सकता है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का जो फ़ौज का इदारा है वो एक तयशुदा पॉलिसी के तहत चलता है और वो हमने देखा भी है
कि दौर किसका भी हो, कोई भी आर्मी चीफ हो, लेकिन जो तयशुदा पॉलिसीज़ हैं वही चलती हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जब वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, तो हम उसके ऊपर देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं वो ये धमकियां भी देते आ रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म के फ़ैसले को न माना गया तो डी चौक पर धरना होगा। तो नून लीग के जो लोग हैं वो उनको कहते हैं कि डी चौक पर धरना क्यों भाई, GHQ इतना ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ धरना होना चाहिए। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म की अथॉरिटी से इनकार नहीं, ये फ़ैसला उनको ही करना चाहिए। लेकिन जो वज़ीर आज़म जिनके कंधों पर चढ़कर आया है, अब जब उन्हें आंखें दिखा रहा है, तो सवाल असल में उस कानूनी मामलात का नहीं, सवाल यह है कि जिस शख्स को अपने कंधों पर बिठाकर इक़्तिदार दिलाया गया, अब उसने न सिर्फ मुल्क के अवाम का खून निचोड़ दिया है, लेकिन उसके साथ साथ अब उसने उनको आंखें भी दिखाना शुरू कर दी हैं। तो कुदरत का निज़ाम है, अपोजिशन तो फारिग हो चुकी थी, लेकिन अपोजिशन की कुदरत ने मदद की कि सूरत हाल नई पैदा हो गई है। आने वाले दिनों में मामला ठीक हो भी जाएं, लेकिन ये जो दरार पड़ी है, बहरहाल उसने बेएतबारी के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।